ठीक है बच्चों, आगे अब नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या आप ये समझ लीजिए कि एक गैल्वेनोमीटर को ऐसा क्या करें कि उसका बिहेव, जो उसका वर्क है, एक एमीटर की तरह काम करे। अब देखो, इसमें एक डिवाइस है आपका एमीटर। आप एमीटर जानते हैं किस तरह का डिवाइस है, क्या है ये, क्या वर्क करता है एमीटर? एमीटर का वर्क होता है किसी सर्किट के अंदर करंट को रीड करना। तो ये आप इसे आप समझ लीजिए कि इसको आप एक तरीके से करंट रीडर, ये करंट रीडर डिवाइस होता है, यानी ये करंट को रीड करता है और साथ ही इसकी कंडीशन होती है सर्किट के अंदर सीरीज में, ये सीरीज में जुड़ा होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक आप समझ लीजिए। सिर्फ आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें आपको ये और ध्यान रखना है कि ये किसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट को रीड करता है, और जब मैक्सिमम करंट को रीड करेगा तो आपने पता है कि ओम्स लॉ से अगर किसी सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम है तो उसका रेजिस्टेंस R बराबर V अपॉन I, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें इस फॉर्मूले में थोड़ी सी बात सोचिए। किसी सर्किट के अंदर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट रीड करना है। अब यहाँ इसका सीधा मतलब ये है कि आप यहाँ से I को मैक्सिमम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब I मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये हुआ कि R, क्योंकि R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल I है, यानी करंट मैक्सिमम कब होगा? जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम से कम आप यूज़ करेंगे। अब रेजिस्टेंस कम से कम कब होगा? जब आप उसको पैरेलल में जोड़ेंगे किसी सर्किट के लिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को रीड करेगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम से कम होता है। और ये कम से कम वैल्यू कई बार हम कहते हैं कि आइडियल एमीटर के लिए ये रेजिस्टेंस वैल्यू 0 भी हो जाती है। तो यहाँ अब एक गैल्वेनोमीटर को हमें इसी एमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान रहे एमीटर है क्या। अब गैल्वेनोमीटर एमीटर में कब कन्वर्ट करेगा? जब ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। एक गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है करंट को डिफ्लेक्ट करना, लेकिन अब इसको एमीटर बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर करे। इसका मतलब इसके लिए इसका खुद का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए आपको रेजिस्टेंस को क्या करना है? पैरेलल में। अब सवाल ये कि गैल्वेनोमीटर पहले से ही एक ऐसा नॉर्मल रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, ना बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। तो ये एक तरीके से आप ये समझ लो कि जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस है ये एक एवरेज रेजिस्टेंस डिवाइस है, एक एवरेज रेजिस्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। लेकिन हमको इसका रेजिस्टेंस जो होगा करंट ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब इस रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जाए? जब इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। भाई आप ये सोचो कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, एक आपको 8 ओम का है। अब आप इस 8 ओम को कब कम कर सकते हैं? जब आपको इसके साथ में कोई दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दें, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो अब ये इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा मिनिमम होती है। तो हमें सिर्फ इस कंडीशन पे काम करना है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर जिसका खुद का रेजिस्टेंस G है, और इस पूरे डिवाइस का रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको एक अलग से रेजिस्टेंस S यूज़ करना है, और ये S रेजिस्टेंस दरअसल इस गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा है। तो आपके पास एक सर्किट की कंडीशन ये आ गई है कि पॉइंट A और B के बीच एक गैल्वेनोमीटर और एक अननोन रेजिस्टेंस S जोड़ दिया गया है। अब सर्किट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि जो आने वाला करंट I है, मेन करंट, गैल्वेनोमीटर से पासिंग करंट IG, बट ये जा किस में से रहा है? I से। इसका मतलब इसका रिमेनिंग करंट कहाँ बचेगा? I माइनस IG S के लिए। बट क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का मतलब है कि A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर और अननोन रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका? VAB, और V इक्वल ओम्स लॉ से क्या होता है? IR, बट इसके लिए I का मतलब है IG और R का मतलब इसमें है कैपिटल G। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसी टाइप से आप लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं आप अननोन रेजिस्टेंस। और दरअसल ये रेजिस्टेंस जो होता है अननोन, इसी को कहते हैं यहाँ सर्किट के अंदर शंट रेजिस्टेंस। ये मैं आपको बताऊंगा शंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। तो अननोन रेजिस्टेंस, अब इसके लिए जो ओम्स लॉ है, क्योंकि ये इसके लिए भी सेम पोटेंशियल है,
बट इसमें आने वाला करंट क्या है अब आपका I माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है इसका S, इसको सेकंड मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों सेक्शन पैरेलल में है और पैरेलल में करंट भले ही अलग हो बट इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल है वो दोनों पर सेम काम कर रहा है। दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी आई जी इंटू जी और इक्वल में I माइनस के आई जी इंटू में S। यहाँ से आपको S की वैल्यू निकालनी है अननोन रेजिस्टेंस की, तो आप यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए I माइनस के आई जी इंटू में S और इक्वल में आई जी इंटू में G। S को निकालने के लिए क्या करना है, आई जी इंटू जी अपॉन में I माइनस के आई जी, तो S इक्वल में आ जाएगा आपका आई जी अपॉन में I माइनस आई जी और मल्टीप्लाई में S मल्टीप्लाई में G। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं कि अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो S रेजिस्टेंस कितना अप्लाई करना पड़ेगा, वो हम इस कंडीशन से पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको अननोन रेजिस्टेंस S मिलेगा। अब कंडीशन ये है कि हम इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो शंट रेजिस्टेंस एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक रेजिस्टेंस को शंट इसलिए कहा जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस से इस पूरे सर्किट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है। अब आप सवाल कीजिए गैल्वेनोमीटर पर, एक गैल्वेनोमीटर का क्या वर्क है, इसका वर्क होता है डिफ्लेक्शन, सर्किट के अंदर करंट को डिफ्लेक्ट करना, यानी उसके डायरेक्शन को तरफ मोड़ देना। लेकिन यहाँ अब ये किसका काम कर रहा है, करंट को रीड करने का। यानी इसका ये बिहेव किसकी वजह से चेंज हुआ, जो आपने यहाँ एक अननोन रेजिस्टेंस यूज़ किया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की खुद का बिहेव है करंट को डिफ्लेक्शन करने का, लेकिन जैसे ही आपने इसके पैरेलल में एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो अभी इसका वर्क हो गया करंट को रीड करने का, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट रीड करेगा। इसलिए इस रेजिस्टेंस को कहा जाएगा शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस किसी अननोन रेजिस्टेंस या यूजिंग रेजिस्टेंस की वो वैल्यू होती है जिसकी वजह से उस सर्किट का पूरा कैरेक्टरिस्टिक, पूरा वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाए। तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है कि इसको आप जब एक एमीटर में चेंज करें। अब आप एमीटर के अलावा आप इसको चेंज कर लीजिए वोल्ट मीटर में। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं वोल्ट मीटर। अब आप इसको वोल्ट मीटर में चेंज करिए। अब देखो वोल्ट मीटर में चेंज करने का मतलब है करंट को इग्नोर करना, या समझ लो करंट को ज़्यादा रखना वोल्ट मीटर के हिसाब से। अब अगर ओम्स लॉ को अगर हम पढ़ें R इक्वल V अपॉन I, अब हमें सिर्फ करंट को ये मान के चलो कि करंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो आज जब इग्नोर करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा सर्किट में क्या होगी, कम से कम होगी। अब आप दोबारा से इसी लॉ को देखो कि वोल्टमीटर एक किस तरह का डिवाइस है जो केवल पोटेंशियल को रीड करे, और जब पोटेंशियल को रीड करेगा तो सर्किट के अंदर करंट कम से कम होगा। अब करंट कम से कम होगा तो अब ये केवल पोटेंशियल रीडर डिवाइस है। अब ये याद रखना कि ये पोटेंशियल को रीड करने वाला डिवाइस है, केवल पोटेंशियल रीडर। और पोटेंशियल रीडर है हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए अब इसको आपको यहाँ सर्किट में इसके लिए पैरेलल में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दरअसल एक्चुअल में जो वोल्ट मीटर होते हैं वो करंट कम से कम रीड करते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम इन्हें हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। अब आप इस वाली कंडीशन को ओम्स लॉ पे अप्लाई करके देखो कि यहाँ ओम्स लॉ में अगर I की वैल्यू मिनिमम है तो I की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब आपको R की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब आप इस पूरे सर्किट में इसको सीरीज में यूज़ करेंगे। यानी अब अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है अब आप क्या करेंगे, सीरीज में यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक डिफ्लेक्शन अब वर्क करेगा एक रेजिस्टेंस की तरह, एक मिनिमम रेजिस्टेंस की तरह, और ये मिनिमम रेजिस्टेंस जो होगा इसके हिसाब से जो हुक बनेगा वो कैसे बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ रेजिस्टेंस मैक्सिमम है सीरीज में। तो यहाँ एक गैल्वेनोमीटर एवरेज रेजिस्टेंस डिवाइस है, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो देखियो क्या करना है अब, तो अब हमें क्या करना है कि एक गैल्वेनोमीटर को जो कि एवरेज है रेजिस्टेंस है, उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस कब होगा, जब आप उसे सीरीज में करेंगे, क्योंकि अब हमें सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ानी है। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा रीड होगा। तो अब इसके साथ हमें क्या करना है, सीरीज में एक अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि गैल्वेनोमीटर जी रेजिस्टेंस R। अब देखो आने वाला करंट I, लेकिन इसके अंदर से जो जाएगा वो भी IG जाएगा, बाहर जो निकलेगा वो भी IG निकलेगा। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अब दो अलग अलग पोटेंशियल रेजिस्टेंस हैं जो कि दोनों सीरीज में हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम
फिगर कैपिटल जी एंड कैपिटल आर अभी आपके पास किस में है, सीरीज में। तो पहले आप इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा, तो जी प्लस आर हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी यानी इन दोनों पॉइंट्स पर। तो ए बी पर जो कि गैल्वेनोमीटर काम कर रहा है वी, और ओम्स लॉ से क्या होगा, आई आर, आई मतलब आई जी, आर मतलब आर डैश यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ वी जी इक्वल में आई जी और मल्टीप्लाई में जी प्लस आर। तो यहाँ से क्या करना है, आर को निकालना है, इसको डिवाइड में ले जाइए। तो ये आपका वी जी अपॉन में आई जी, यानी आई जी को यहाँ से डिवाइड में लाए तो जी प्लस आर, तो वी जी अपॉन आई जी माइनस के जी इक्वल में आर हो गया। और इस तरह से आप यहाँ से जो अननोन रेजिस्टेंस है आप उसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले में। तो जब आप एक गैल्वेनोमीटर को पैरेलल गैल्वेनोमीटर से आप क्या वोल्टमीटर निकालेंगे तो सीरीज में जोड़ना है, और सीरीज में जोड़ने के साथ आपका ये रिजल्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।